श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को होलिका दहन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, होली किस दिन मनाई जाएगी, ये बताया जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको पूजन कब करना है, पूजा कैसे करनी है, विधि क्या रहेगी, क्या आपको होलिका को चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा के लिए क्या शुभ समय रहेगा, दहन के लिए क्या शुभ समय रहेगा। ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि होलिका को लेके ये कन्फ्यूज़न है कि इस दिन भद्रा है। अब भद्रा है तो पूजन कब करें और दहन कब करें, एक बात। दूसरा, पूर्णिमा जो है वो 13 तारीख को सायंकाल को आ रही है, तो उस अवस्था में होलिका किस दिन मनाई जाए, 13 को मनाई जाए या 14 को मनाई जाए। और भद्रा रहेगी तो भद्रा में पूजन कैसे हो, क्यों? क्योंकि ये जो भद्रा है ना, ये पृथ्वी लोक की भद्रा है और इसीलिए इसका पूरा प्रभाव इस होलिका दहन पर रहने वाला है। और होलिका वैसे भी रक्षाबंधन और होली दोनों पर बहुत अधिक लागू होती है। यदि पृथ्वी लोक की भद्रा हो, मृत्यु लोक की भद्रा हो तो सर्वविनाशकारी भद्रा कहलाती है। उस अवस्था में आपको कभी भी होलिका दहन आदि नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णित है। तो शास्त्रों में इसके क्या उपाय कहे गए हैं, होलिका दहन कब करना चाहिए, इसका शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्र क्या कहता है, कौन सा पुराण क्या कहता है, ये विस्तृत जानकारी शास्त्रानुसार और पंचांग अनुसार आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप जो हमारे दर्शक हैं पुराने, वो सभी जानते हैं कि हम केवल पंचांग और ज्योतिष शास्त्र से अनुसार ही बातें करते हैं। अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जो पंचांग में लिखा होता है, जो फलित होता है, कैलकुलेशन आती है, उसके अनुसार आपको बताते हैं मुहूर्त आदि। इसके अलावा जो नियम हैं वो पुराणों में वर्णित हैं, जो हमारे शास्त्र की पुस्तकें हैं उनमें वर्णित हैं। वहाँ जो वर्णन आता है, नियम बताए गए हैं कि होलिका दहन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भद्रा हो तो कैसे करना चाहिए, भद्रा रहित काल में कब करना चाहिए, वही जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रदान करते हैं। अपने मन से कुछ भी बनाकर नहीं बोलते हैं। इसीलिए आपका विश्वास सदा हमारे साथ रहा है। आशा करते हैं ऐसे ही आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा और हम सदा आपको पंचांग अनुसार और सही सटीक जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है और हम अगले वीडियोज़ को और अच्छी जानकारी के साथ बनाने के लिए जुट जाते हैं। तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। होलिका दहन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, जीवन में अपनी संतान की दीर्घ आयु और स्वस्थ रखने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नरसिंह देव। नरसिंह भगवान का इस दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसका वृतांत भी आपको बताएंगे कि क्यों पूजन किया जाता है। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको शास्त्र अनुसार सभी जानकारियाँ, सही जानकारियाँ समय से प्राप्त होती रहें। बात करते हैं होलिका दहन 2025 की। सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। होली 2 दिन मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं, एक दिन जब होलिका दहन होता है और एक दिन जिसे रंगोली भी कहा जाता है, छारंडी भी कहा जाता है, धूलंडी भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, परंतु उस पर कुल मिला के रंगों की होली खेली जाती है। होलिका दहन की जो परंपरा है वो सनातनी परंपरा है और प्राचीन परंपरा है। ये कैसे प्रारंभ हुई इसकी चर्चा करें उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि होलिका दहन मनाया कब जाता है। देखिए, होलिका दहन का मनाने का जो निर्धारण है, उसकी जो शास्त्र में जो प्रमाण आते हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो ये हैं कि होलिका का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय होने पर ही किया जाना चाहिए। अर्थात जिस दिन पूर्णिमा तिथि, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में हो, उसी दिन होलिका दहन किया जाएगा। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि बाकी सभी व्रत त्योहारों के जो लगभग आकलन है वो किया जाता है सूर्योदय के अनुसार, परंतु होलिका दहन का निर्धारण होता है प्रदोष काल में पूर्णिमा के रहने पर। तो जिस दिन सायंकाल को पूर्णिमा हो उस दिन आपने होलिका दहन करना होता है। पहला नियम तो ये है। दूसरा, होलिका दहन जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसके अनुसार ही होलिका का निर्धारण होता है कि किस दिन होलिका दहन किया जाएगा। तो 2025 में इस वर्ष होलिका दहन किस दिन किया जाएगा,
इसकी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। उससे पहले आप जानते हैं कि होलिका दहन किया क्यों जाता है, ये प्रथा की शुरुआत कैसे हुई और क्या इसके पीछे के शास्त्रीय कारण हैं या पौराणिक कारण हैं, क्या दंत कथाएं हैं। ये शुरुआत हुई है सतयुग से। सतयुग में हिरण्यकश्यपु एक राक्षस हुए। जो राक्षस था हिरण्यकश्यपु, उसने भगवान की कठिन तपस्या करी और कठिन तपस्या, कठिन साधना करने के बाद उसने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि कठिन तपस्या से उसे बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए। उसी में से एक वरदान था कि उस राक्षस को ना तो दिन में मारा जा सकता है, ना रात्रि को मारा जा सकता है, ना घर में मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है। उसे ना पृथ्वी पर मारा जा सकता है, ना आकाश में मारा जा सकता है, और ना ही उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही देवता मार सकता है, और ना ही कोई जानवर मार सकता है। इस प्रकार से उसने यह वरदान हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो उसे लगा अब तो वह अमर है, क्योंकि सभी स्थानों पर तो वह मर ही नहीं सकता। इसीलिए वह बहुत अत्याचारी हो गया। उसने बहुत अत्याचार किए, तीनों लोगों पर राज किया, और उसने यह निर्धारित कर दिया कि अब वही इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है। उसके अलावा कोई भी भगवान नहीं है, और भगवान श्रीहरि विष्णु का वह धुर विरोधी था। जब उसने स्वयं को स्वयंभू भगवान घोषित कर दिया और जो उसको भगवान नहीं मानता था उसका वह वध कर दिया करता था, उसको मृत्युदंड दिया करता था। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसके घर में प्रहलाद नामक एक संतान की उत्पत्ति हुई, एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रहलाद जो है भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। ये सदा भगवान श्री हरि के मंत्र जप किया करता था। जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ और हिरण्यकश्यप को पता लगा कि जो उसका पुत्र है वो स्वयं ही अपने पिता को भगवान नहीं मानता है और भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उन्हें ही भगवान मानता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसे बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना, तो उसको प्रताड़ना आरंभ कर दिया। उसके बाद उसको बहुत सारी यातनाएं देनी शुरू कर दी। कभी उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया, कभी उसे विष देने का प्रयास किया गया, लेकिन हर जगह भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त को बचा लिया करते थे। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका। उसने भी भगवान की भक्ति करके एक ओढ़नी प्राप्त की थी, एक चुन्नी प्राप्त की थी कि यदि उस ओढ़नी को पहन के वो किसी अग्नि पर भी बैठ जाए तो वह अग्नि भी उसे नहीं जला पाएगी और उस ओढ़नी के प्रताप से वह जैसी थी वैसी ही बची रहेगी। इसका वह दिखावा करने के लिए और जो नगर के लोग थे उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रति वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर अग्नि में बैठा करती थी। तो वैसे ही फाल्गुन मास में जो पूर्णिमा है वह तिथि आई तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा करो, मैं इसे मारना चाहता हूँ, ये हर जगह से बच जाता है, तुम इस बार जब अग्नि पर बैठो तो प्रहलाद को गोद में रख के बैठ जाना, इससे तुम तो ओढ़नी के प्रताप से बच जाओगी और यह जल के भस्म हो जाएगा और इस प्रकार से मेरा सारा संकट भी मिट जाएगा और मेरे कुल का कलंक भी समाप्त हो जाएगा। इस योजना के तहत होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और वह अग्नि पर बैठ गई। भगवान की कृपा से कुछ इस प्रकार से हालात बने, कुछ इस प्रकार की हवा चली कि वो ओढ़नी होलिका के ऊपर से हट के प्रहलाद के ऊपर चली गई और इसलिए होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई तथा प्रहलाद जीवित बच गए। इस प्रकार से वो जो दुरात्मा थी होलिका, जो नेगेटिव एनर्जी का एक प्रकार से प्रतीक थी, वह जलकर राख हो गई। तभी से यह होलिका दहन का जो पर्व है ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाना आरंभ हो गया। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सभी सनातनी होलिका रूपी दुरात्मा को, पूरी शक्ति को जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी के साथ उनके जीवन के सारे संकट भी जल जाएं, उनके जीवन के जो दुख हैं वो भी समाप्त हो जाएं, उनके जीवन में जो अंधेरा छाया है वो भी इस होलिका के साथ जलकर समाप्त हो जाए। ये प्रथा तब से चली आ रही है। क्योंकि होलिका पूरी शक्तियों का प्रतीक थी, इसीलिए होलिका के दिन अनेकों उपाय भी किए जाते हैं, टोने टूट के भी किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के उपाय भी किए जाते हैं। तो क्या उपाय हैं जो आप इस होलिका पर कर सकते हैं, इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि होलिका पर किया जाने वाला जो उपाय है वो बहुत कारगर साबित होता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनका परिणाम बड़ा अच्छा आता है। तो आपको भी ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए होलिका के दिन, अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है तो।
तो इस प्रकार से होलिका दहन की शुरुआत हुई। उसके बाद भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान नरसिंह देव कौन थे? भगवान श्री हरि विष्णु ने ही नरसिंह का रूप धारण किया था, जिसमें उनका मुख शेर का था, धड़ जो था वो मनुष्य का था। इसीलिए जो वरदान था ना हिरण्यकश्यपु को कि ना तो नर मार सकता है ना जानवर मार सकता है, तो वो ना तो मनुष्य थे ना ही जानवर थे, वो आधे जानवर और आधे मनुष्य थे। जब वो मारने लगे हिरण्यकश्यपु को तो उन्होंने उसके महल की दरवाजे की दहलीज पर अपनी जंघाओं पर उसको बिठाया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। जो वरदान था कि ना तो नर मारेगा ना ही जानवर, तो नरसिंह अर्थात आधा मनुष्य और आधा शेर थे। जब उसे वो मारने लगे तो ना रात्रि थी ना दिन था, उस समय सायंकाल का समय था, संध्या का वक्त था। उन्होंने उसकी दहलीज पर, जिसे देहरी कहते हैं, देहरी पर अपनी जंघाओं पर बिठाया। तो वो ना घर के अंदर था ना घर से बाहर था, और जंघाओं पे था भगवान की, इसीलिए ना पृथ्वी पर था ना आकाश में था। और उसका सीना उन्होंने उसका विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और बुरी शक्तियों का अंत हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान नरसिंह देव हैं उनका मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। जो नेगेटिव एनर्जी हैं, दुरात्माएं हैं, काली शक्तियां हैं, वो उनके मंत्र जब से आसपास भी नहीं फटकती। इसीलिए यदि आपके जीवन में कहीं भी आपको संकट दिखाई दे रहा है, आपको किसी प्रकार के टोने टोटके का भय है, तो आपको भगवान नरसिंह देव का मंत्र अवश्य जपना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नरसिंह देव। भगवान के इस मंत्र जप, भगवान के इस नाम जप से ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए जय नरसिंह देव। अब बात करते हैं कि होलिका का दहन जिस दिन आप करते हैं उस दिन पूजन कैसे करना चाहिए, क्या सामग्री आपको लेके जानी चाहिए, घर पर क्या क्रिया करनी चाहिए, भगवान नरसिंह देव का पूजन कैसे करना चाहिए। फिर आएंगे इस बात पर कि होलिका का दहन करना किस समय है, भद्रा का प्रभाव कितना रहेगा, कब आपको किस मुहूर्त में पूजन करना है और होलिका जलानी है। तो होलिका दहन वाले दिन सभी सनातनियों को होलिका का पूजन करना चाहिए। उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह नरसिंह देव का पूजन करना चाहिए। नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे, पंचोपचार से आप पूजन करें। पूजन करने के लिए सूक्ष्म सामग्री है, वहाँ आप एक बार नोट कर लीजिए। वैसे तो ये सामग्री आप सभी के घर में होती ही है सदा। इसके लिए भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए आपके पास नरसिंह भगवान की। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूलों की माला, खुले फूल अगर आपके पास हैं तो वो, घी का दिया, धूप, और भोग लगाने के लिए मिठाई या मिश्री भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो तो वो ले सकते हैं। एक तांबे का लोटा, उसमें गंगा जल युक्त जल आपको भरना है। ये सारी सामग्री है जो इस दिन आपको पूजा के लिए प्रयोग होनी है। ये सारी सामग्री एक थाली में सजाइए। जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाइए। भगवान नरसिंह देव की पूजा करने से पहले आपको भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो है उसको स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करना चाहिए। एक पुष्प लीजिए, लोटे में जो जल भरा है उस जल से सभी स्थान पर पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिए, जिससे स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण होगा। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी स्थान और सामग्री का शुद्धिकरण किया आपने। अब भगवान नरसिंह देव को स्थापित कीजिए। अगर कोई चौकी है तो चौकी पर बिठाइए भगवान को, अन्यथा पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जब भगवान की तस्वीर आप रखेंगे या प्रतिमा रखेंगे तो उससे पहले वहां पर अक्षत, चावल या पुष्प रख दीजिएगा, इस भावना से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं। और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी कराएंगे। इसके लिए नरसिंह देव को 3 बार पुष्प से जल के छींटे दीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे तो स्नान के लिए पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए। अब भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। स्नान के बाद वस्त्र पहनाइए तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए, भगवान को प्रेम पूर्वक तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम तिलकम तिलकांते चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, अक्षतम पांतु, अक्षत लगाइए, पुष्पाणि पांतु,
पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्पम समर्पयामि, माला है तो माला पहनाइए, भगवान को माला पहनाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई है तो वो चढ़ाइए, मिठाई नहीं है तो फल चढ़ा दीजिए, मिश्री भी यदि है तो मिश्री चढ़ा दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोग के लिए वह चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, फल या मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा ड्राई फ्रूट्स भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जलाचमनी कराएंगे। पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए। जलाचमनिम कुरु जलाचमनि जलम समर्पयामि ताम्बूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? एक पान का बीड़ा आपको भगवान नरसिंह देव को अर्पित करना है। ये एक उपाय भी है। पान का बीड़ा या तो बना बनाया पान लाइए, मीठा पान, अन्यथा आप 2 लौंग, एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसको पान का बीड़ा बना दीजिए, लौंग से बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ के भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है, आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है तो इस पान के बीड़े को हाथ में रख के भगवान को वह निवेदन करें और नरसिंह देव के मंत्र का जाप करते हुए आप 5 बार मंत्र जप करके इसको नरसिंह देव भगवान को अर्पित कर दें। देखिएगा उनके आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी परेशानियों में आपको लाभ मिलेगा, परेशानियां कम होने लगेंगी, धीरे धीरे समाप्त होंगी। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा अर्पित कीजिए नरसिंह देव को। जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को नमस्कार कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, सब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनाए रखें, जिससे कि किसी भी प्रकार की काली शक्तियां हमें परेशान ना कर सकें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। हाथ में पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें और वह पुष्प भगवान नरसिंह देव को अर्पित करें। भगवान की प्रदक्षिणा करें, खड़े खड़े वहीं परिक्रमा लगा लें, दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से आपको नरसिंह भगवान का पूजन प्रातः उठने के बाद स्नान आदि करके घर में करना चाहिए। उसके बाद जब आप होलिका का पूजन करने जाएंगे तो सामग्री एकत्र कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें होलिका का पूजन करने जाती हैं उसमें सामग्री में मुख्य रूप से एक तो बड़कुल्ले की माला होती है, जिसे कुछ जगह पर बिलुगड़ी कहते हैं, राजस्थान में मारवाड़ साइड में उसे गुलरी की माला भी कहते हैं, गुलरी कहते हैं। तो बड़कुल्ले की जो माला है उसको लीजिएगा। बड़कुल्ले की माला के साथ 1 लोटे में जल लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लीजिएगा। रौली, मौली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, कच्चा सूत अवश्य रख लीजिएगा। एक नारियल आपको अवश्य रखना चाहिए, सूखा नारियल आपको लेना है। जल का लोटा आपको हमने बताया, जल का लोटा लेना है। इसके साथ आपको हल्दी अवश्य रख लेनी है। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। कुछ प्रांतों पर ये भी विधान है कि जो बच्चे होते हैं वो माला पहन के जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स और टॉफ़ियों की माला होती है जो उनके ननिहाल से आई होती है, तो उसको पहन के जाने की भी प्रथा है। यदि आपके यहाँ भी ऐसी प्रथा है तो आप वो पहन के जा सकते हैं, परंतु उसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। वो एक मानवीय परंपरा है जो आरंभ की गई है, कुछ जगहों पर ऐसा किया जाता है। ये सामग्री लेके आप पूजा की थाली में सजा लीजिए और सजाने के बाद घर पर आपको क्या करना है ये आपको बताते हैं। उसके बाद आपको होलिका जहाँ जलाई जाती है वहाँ पे जाके पूजन करना है। जो बड़कुल्ले की माला है ना, गुलेरी की माला है, उसको आप सबसे पहले पूजित करेंगे तो जो गंगाजल युक्त जल है उससे थोड़े छींटे दीजिए उस पर, फिर उस पर हल्दी लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से फूल अर्पित कीजिए, हाथ जोड़िए और उसको आप अपनी थाली में रख लीजिए पूजा की। अब आप पूजा के लिए निकल जाइए। जहाँ आप पूजन करते हैं, जहाँ होलिका जलाई जाती है वहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले जल के छींटे देके शुद्धिकरण करेंगे, तदोपरांत होलिका को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक आपने करना है, वहाँ पे तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के मौली अर्पित करेंगे। माला पहनाएंगे। माला के रूप में जो बड़कुल्ले की माला है ना, ये आप पहनाइए। अगर किसी के पास बड़कुल्ले की माला नहीं है तो वो फूलों की माला भी होलिका को पहना सकते हैं। बड़कुल्ले की माला वैसे तो पहले तो बनाई जाती थी, होलिका से पहले 1.25 महीने पहले बना दी जाती थी और 5 मालाएं जो हैं वो बनाई जाती थी।
एक होलिका के लिए और एक आपके ग्राम देवता के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए, और एक आपकी शीतला पूजन जब होता है ना, बसोड़ा जब मनाया जाता है तो उस दिन पूजा होती है उसके लिए। इस प्रकार से मालाएं बनाई जाती थी। अब आपके पास यदि ना हो तो कम से कम 2 आपको अवश्य मंगवा लेनी चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से भिन्न भिन्न माध्यमों से आजकल मिल जाती हैं। शहरों में यदि आप रहते हैं तो वहाँ भी मिल जाती हैं। आप माला मंगवाइए। 2 माला आपके पास होनी चाहिए, एक होलिका के लिए और एक जब आप शीतला पूजन करेंगे ना, उसका वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, क्योंकि शीतला पूजन ऐसा है जो करते सभी हैं परंतु ज्ञात नहीं होता है कि करना कब है। तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। पूरी विधि हमने बताई है आपको शास्त्रों के अनुसार कब आपको शीतला माता का पूजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इस बार 2025 में किस दिन बन रहा है योग जब आप शीतला माता का पूजन करें, किस विधि से करें, क्या क्या सामग्री चाहिए, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो ये बड़कुल्ले की माला अर्पित कीजिए, नहीं तो फूलों की माला अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए, और बताशे आप लाए होंगे भोग के लिए तो बताशे अर्पित कीजिए, गुलाल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद आप होलिका को सूत लपेटेंगे। कच्चा सूत लीजिए और चारों तरफ से सूत लपेटिए। 5 या 7 परिक्रमा करते हुए सूत लपेट दीजिए। जो जल है ना, उस जल से वहाँ पे एक परिक्रमा करते हुए जल अर्पित कर दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। फिर होलिका से प्रार्थना कीजिए कि हे होलिका, हे देवी होलिका, हमारे सारे संकटों को भी आप अपने साथ ही ले जाएं और जलाकर राख कर दें। भगवान नरसिंह देव से, भगवान प्रहलाद से प्रार्थना कीजिए कि हे नरसिंह देव, हे भक्त प्रहलाद, हमारे परिवार पर सदा संकटों से हमारी रक्षा करना, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति हमारे परिवार को छू न पाए। पूजा पाठ में कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमसे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से प्रणाम करके और आप होलिका पूजन करके अपने घर को वापस लौट आएंगे। होलिका के दहन वाले दिन आपको पूजन के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। होलिका दहन की जो कथा है वो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही जानकारियाँ और सही कथाएं सुनने को मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ही दबा दीजिएगा, तभी सारे वीडियोस आपको मिल पाते हैं। अब बात करते हैं कि भद्रा का क्या करना है, होलिका पूजन कब करना है और होलिका का दहन कब करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार यदि हम देखें ना, तो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 13 मार्च को सुबह 10:35 से आरंभ हो रही है, और ये 14 मार्च को दोपहर को 12:24 तक रहेगी। क्योंकि होलिका दहन सायंकाल को किया जाता है, तो इसके अनुसार आपको होलिका का दहन करना है 13 मार्च को। ये शास्त्र और पुराण के अनुसार बता रहे हैं। प्रदोष काल में पूर्णिमा होनी चाहिए, इसीलिए 13 मार्च को करना है। दूसरा जो नियम है इसका वो ये है कि आपको भद्रा रहित काल में ही होलिका दहन करना चाहिए। अब इस दिन भद्रा है, भद्रा सुबह पूर्णिमा के साथ ही आरंभ हो जाएगी 10:35 से, और रात को 11:29 तक रहेगी। ये भद्रा है, सिंह की भद्रा है, अर्थात मृत्यु लोक की भद्रा है और सर्व विनाशकारी भद्रा है। इसको टाला नहीं जा सकता, इसीलिए इस समय में आप होलिका दहन नहीं कर सकते। शास्त्रों में सीधा लिखा है कि होलिका दहन आपको भद्रा रहित काल में ही करना चाहिए, अर्थात जब भद्रा ना हो। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो ये कि यदि भद्रा मुख हो तो आपको पूजन आदि नहीं करना चाहिए, भद्रा पुंछ में आप कर सकते हैं। इसीलिए शाम को 6:30 से भद्रा पुंछ होगा, तो 6:30 से और 8 बजे के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। और दहन के लिए शुभ समय रहेगा रात्रि को 11:30 से और 12:29 के बीच में। इस समय यदि आप दहन करते हैं तो ये सर्वोत्तम मुहूर्त है दहन के लिए। और होलिका दहन आप करेंगे 13 को। पूर्णिमा यदि आप मनाते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, तो वो आपको 14 को करना है। ये ध्यान रखिएगा कि 14 तारीख को आपको पूर्णिमा का दान पुण्य आदि कार्य करना है। जो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वो भी 14 को ही करेंगे। सूर्य के मुख से पूर्णिमा 14 तारीख को होगी और दोपहर तक रहेगी, इसीलिए ये सब कार्य उस दिन किया जाएगा। साथ ही रंगों वाली होली, जिसे छारंडी या धूलंडी भी कहा जाता है, वो भी 14 मार्च को मनाई जाएगी। 14 मार्च को ग्रहण जो है वो बताया जा रहा है। इस वर्ष का जो पहला ग्रहण है वो 14 मार्च को ही है। इसके लिए हम ग्रहण संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा कि कितना प्रभाव उसका रहने वाला है अभी इस पूर्णिमा पर, और किस प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि करना चाहिए, जिससे कि आप ग्रहण के प्रभाव से भी बचे रहें, सूतक से भी बचे रहें। ये थी जानकारी होलिका से संबंधित। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नरसिंह देव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।